नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स फायर एंड आइस के बारे में। इस पोएम में हम जानेंगे कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है और इस कविता की, इस पोएम की सिंबॉलिक अर्थात प्रतीकात्मक अर्थ क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब आप सोच रहे होंगे कि ये ए बी सी बी ये है क्या लिखा है। ये इस कविता की तुकबंदी है, यानी कि राइमिंग स्कीम। देखिए, जो पहली पंक्ति है वो तीसरी और चौथी से मैच कर रही है, और फिर दूसरे स्टेंजा में पहली लाइन तीसरे लाइन से, फिर पांचवी लाइन से मैच कर रही है, और दूसरी और चौथी आपस में मैच कर रहे हैं। तो इसकी राइमिंग स्कीम देखिए, ए बी बी सी बी। ये इस कविता की तुकबंदी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविताओं में जो प्रकृति है, जो नेचर है, उसका प्रयोग एज अ बैकग्राउंड किया करते थे। यानी कि प्रकृति की बातें कम किया करते थे, लेकिन प्रकृति का जो प्रयोग है उसको किया करते थे सामाजिक चीज़ों को दिखाने के लिए। सामाजिक बुराई या समाज में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसको प्रकृति यानी नेचर के माध्यम से दिखाया करते थे। इस कविता में भी आप देख सकते हैं फायर एंड आइस आर द पार्ट ऑफ नेचर, लेकिन यहाँ पर फायर एंड आइस के बारे में बात नहीं हो रही है। उस माध्यम से कवि कुछ और चीज़ बताना चाह रहा है। कवि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस धरती या इस पृथ्वी, इस दुनिया का जो अंत है या तो फायर से होगा या आइस से होगा। तो ग्रीक मिथोलॉजी या भारतीय जो धर्मशास्त्र हैं उनमें कहा गया है कि प्रलय आएगा तो या तो अग्नि से ये दुनिया समाप्त होगी या जल समाधि ये दुनिया जो है ले लेगी। लेकिन यहाँ पर कवि फायर एंड आइस को थोड़ा सा अलग सेंस में जो है प्रयोग किए हुए हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कवि यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया निरंतर अपने पतन की ओर जा रही है, और उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का जो अंत है उसका कारण फायर होगा। Some say in ice, कुछ लोग कहते हैं ice will be the responsible of the destruction of this world. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. कवि कहता है कि ये दुनिया में मनुष्यों के अंदर या जो भी एम्परर हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर इच्छाएं कूट कूट के भरी हुई हैं, और उन्हीं इच्छाओं के पूर्ण न होने पर ये दुनिया युद्ध के मैदान में कूद जाती है। विभिन्न प्रकार की हिंसाओं में लोग जो है भाग लेते हैं। तो डिज़ायर जो यहाँ पर कवि ने प्रयोग कर रखा है, ये मनुष्य की इच्छाओं के लिए प्रयोग कर रखा है, जिससे हिंसक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि फायर की यहाँ पर उत्पत्ति होती है। तो फायर मीन्स बहुत मनुष्य के अंदर उत्पन्न होने वाली उत्तेजक भावनाएं, जिसके कारण इस दुनिया में निरंतर हिंसा, संघर्ष, ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। मनुष्य के अंदर क्रोध हो गया, असहिष्णुता, इंटॉलरेंस हो गया, रिजिडिटी हो गई, कठोरता हो गई, लालच हो गया,
क्रुएलिटी हो गई, लस्ट कामुकता हो गई, वो सारे के सारे जो हैं फायर को इंगित करते हैं। तो यही सारी चीज़ें, लस्ट है, क्रुएलिटी है, फ्यूरी है, इंटॉलरेंस है, रिजिडिटी है, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष है, यही चीज़ें इस दुनिया को उसकी पतन की ओर ले जा रही हैं। तो कवि फायर का मतलब यहाँ इन सारी चीज़ों से लगाता है जो मैंने अभी आपके सामने वर्णित की। और दूसरी तरफ, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। कवि इस स्टेंजा में कहता है कि यदि ये दुनिया 2 बार तहस नहस हो तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कवि कह रहा है कि इस दुनिया में मैं जानता हूँ घृणा बहुत है, एक दूसरे से मनुष्य घृणा, ईर्ष्या बहुत ज़्यादा करते हैं, मन ही मन में एक दूसरे के प्रति कुंठित भावनाएं मनुष्यों के भरी हुई हैं, जो आंतरिक रूप से जो है इंसान को और इस दुनिया को आघात पहुंचाती हैं। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। कवि कहता है कि इस दुनिया के पतन के लिए जो आइज है, जो ठंडी भावनाएं यानी कि घृणा यहाँ पर कवि दर्शा रहा है, और कोल्डनेस, इंडिफरेंसेस, उदासीनता, इनसेंसिटिविटी, असंवेदनशीलता, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मनुष्य के अंदर उत्पन्न होती हैं, और यह भी जो है धीरे धीरे मनुष्य को उसके पतन की ओर ले जाती हैं। तो फायर एंड आइस का यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर रूप से, प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग करते हुए इस दुनिया में चली आ रही परेशानियाँ और दिक्कतें और दुनिया में लोगों की भावनाओं को दर्शाया है। जो भावनाएं, जो गंदी भावनाएं, बुरी भावनाएं इस दुनिया को इसके पतन की ओर ले जा रही हैं। अगर ये सारी की सारी चीज़ें मनुष्य के अंदर से समाप्त हो जाएं तो ये दुनिया वास्तव में स्वर्ग बन जाए, राम राज्य बन जाए। यदि लालच ना हो, क्रूरता ना हो, कामुकता से भरा हुआ इंसान ना हो, मनुष्य के बीच में कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष ना हो, क्रोध ना आए मनुष्य को, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता की भावना ना हो, सहनशीलता बनी रहे, रिजिडिटी ना हो, कठोरता ना हो मनुष्य के अंदर, इनसेंसिटिविटी ना हो, असंवेदनशीलता ना हो, कोल्डनेस ना हो, इंडिफरेंसेस ना हो, उदासीनता ना हो, और घृणा ना हो, हेट्रेड ना हो, तो ये दुनिया वास्तव में स्वर्ग बन जाए। तो कवि इस कविता के माध्यम से यही यहाँ पर दर्शाना चाह रहे हैं। तो कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते भी हैं कि जो कविता है वो आनंद के साथ शुरू होती है और अंत में कुछ ना कुछ हमें ज्ञान दे करके जाती है। द पोइट सेज दैट poetry begins in delight and end in wisdom. Thanks for watching.